बिहार में ज्यादातर लोगों को लगता है कि यहाँ जाति की जो व्यवस्था है उसी वजह से ये सारी परेशानी है। बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति जाति के आधार पर वोट करता है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, बिहार में भी एक बड़ा मुद्दा है और जैसे दूसरे राज्यों में जाति की भूमिका चुनाव में, राजनीति में है, वैसे बिहार में भी है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जातियों की भूमिका नहीं है और ये भी नहीं है कि बिहार में हर चीज जाति पर ही हो रहा है, क्योंकि अगर हर चीज जाति पर ही बिहार में होता तो नरेंद्र मोदी के भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को बिहार में वोट कैसे मिलता। नरेंद्र मोदी के जाति का तो एक आदमी भी बिहार में नहीं रहता है। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो फिर यहाँ रहने वाले 20% मुसलमान आरजेडी को क्यों वोट दे रहे हैं? वो तो उनकी जाति की पार्टी नहीं है। मेरा जो अपना अध्ययन है कि पिछले 30-40 सालों में बिहार में वोट 4 वजहों से पड़ रहा है। एक, समाज में बड़ा वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट करता है, लेकिन समाज में उतना ही बड़ा एक वर्ग है जो जाति के आधार पर नहीं, धारा राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहा है। इसके बाद तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में जो भाजपा को सिर्फ इसलिए वोट करता है क्योंकि उसको लालू जी के जंगल राज का डर है। वो भाजपा का वोटर नहीं है, वो लालू जी के विरोध में है, उसने जंगल राज देखा है। जैसे मुसलमान जो लालू जी को वोट कर रहा है वो जाति धर्म पर वोट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से, विकल्प न होने की वजह से लालू जी को वोट कर रहा है। ये 4 विषय पर वोट यहाँ पड़ रहा है। तो मैं इसको एक शब्द में कहता हूँ, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी। बिहार के लोगों की दुर्दशा का कारण है राजनीतिक बंधुआ मजदूरी। या तो आप जात के आधार पर किसी के बंधुआ मजदूर बन गए, या धर्म हिंदू मुसलमान के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गए, या लालू जी से डर के आप भाजपा का बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, या भाजपा से डर के लालू जी का बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पर वोट अपने समस्या और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कम लोग दे रहे हैं, इसीलिए बिहार में ये समस्या